नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज मैं कक्षा 10 विज्ञान में पाठ 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य करवाने जा रहा हूं, जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम 2021 में 5 अंकों का हो गया है। इस पाठ से आपको 3 तो एक अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1-2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए यह इस पार्ट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट छोटे वाले क्वेश्चन है जो कि एक अंक में पूछे जाते हैं। वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने जा रहा हूं। यदि आप यह वीडियो पूरा देखेंगे और इसमें मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन अगर आप याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से इस पार्ट में 5 में से 5 अंक आएंगे, क्योंकि पीछे भी 3 वर्षों में इस पार्ट में से एक अंक के ही प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए इस पार्ट के अंदर छोटे क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं सभी क्वेश्चन जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में बन रहे हैं वो सभी इस वीडियो में करवाऊंगा और इसी प्रकार सभी पाठों के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैंने आपको बता दिया कि इस बार यह पाठ आपके 5 अंकों का आएगा। कुल अंक 5, पहला पाठ है ना, ये 5 अंक का आएगा। इसमें से आपके 3 तो एक अंक के होंगे, एक अंक के यानी अति लघु उत्तरात्मक, और 1-2 अंक का होगा। अब वो चाहे तो 2 अंक में वापस 2 छोटे क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए इस पार्ट में से 5 क्वेश्चन छोटे आने के पूरे चांस है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन कि मानव शरीर हेतु आवश्यक पोषक तत्वों के नाम लिखिए। जैसे आपको वो पूछेगा तो 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है। तो आपको पूछे कि मानव शरीर हेतु आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं, तो आप लिख देना प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इस प्रकार आपको लिख देना। 2 पूछेगा वो, लेकिन आप 4-5 याद कर लीजिए। लवण, कार्बोहाइड्रेट आदि। पोषक तत्व मतलब पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में होने आवश्यक है, जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है। तो उसमें आप प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट आदि लिख देना, इतने बहुत है। अब देखिए रेटिनॉल ए की कमी से होने वाला रोग। तो आप कहेंगे सर ए क्या है? ए है विटामिन ए। लेकिन पिछली बार जैसे आपने देखा होगा 2020 में पूछा था कैल्सिफेरॉल और कोष्टक में लिखा था डी की कमी से होने वाला रोग। तो वो विटामिन लिखते नहीं है, आपको खुद ही पहचानना है। वो या तो लिखेगा रेटिनॉल, क्योंकि ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। तो रेटिनॉल ए की कमी से होने वाला रोग, या विटामिन ए की कमी से, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में इसका वैज्ञानिक नाम दे नहीं रखा है, तो सीधा भी पूछ सकता है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, रतौंधी। तो इन विटामिन की कमी से होने वाले रोग है ना, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर ले। अब थायमिन B1 की कमी से होने वाला रोग, तो B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी बार कि थायमिन की कमी से होने वाला कोई रोग लिखिए, तो आप लिख देना बेरी। अब राइबोफ्लेविन B2 की कमी से होने वाला रोग। आपके बी के 3 प्रकार दे रखे हैं, B1, B2 और B3। इनके वैज्ञानिक नाम भी आप साथ में याद रखना। आप पूछ सकता है B2 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो राइबोफ्लेविन। तो इससे होने वाला रोग होता है। अब देखो इसका आपको अगर ये याद होगा ना वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो वी तक तो ऐसे चलो, फिर आप आगे नोसिस लगा देना, ये इसका रोग होता है राइबोफ्लेवोनोसिस। अब देखिए नियासिन B3 की कमी से होने वाला रोग। अब B3 की कमी से होने वाला रोग होता है दोस्तों प्लेग्रा। अब इनके लक्षण भी पूछ सकता है, भाई क्या होता है, रतौंधी में क्या होता है, कम प्रकाश या रात्रि को दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके चांस कम है, ज्यादा चांस इनसे होने वाले रोग के है। अब एस्कॉर्बिकमल C की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों और दांतों में खून आने लगता है। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एस्कॉर्बिकमल की कमी से होने वाला रोग लिखिए। तो इसमें क्या होता है कि स्कर्वी रोग हो जाता है और दांतों और मसूड़े से खून आना प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने विटामिन डी वाला नहीं लिखा कैल्सिफेरॉल, क्योंकि वो पिछली बार आ चुका है। फिर भी आपको मैं बता दूं, विटामिन डी को का वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल और उसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। उसमें क्या होता है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और कमजोर हो जाती है और घुटने क्या होते हैं, पास आ जाते हैं। अब देखिए सोडियम का कार्य, शरीर में सोडियम के कार्य।
तो आपकी पाठ्य पुस्तक में 4-4, 5-5 कार्य दे रखे हैं, आप 2-2 कार्य इनका जरूर याद कर लीजिए। तो एक तो होता है मांसपेशी संकोचन। मांसपेशी होती है ना, मांसपेशियां ये संकोचन करती है। संकोचन यानी जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, तो ठीक है, अब मैंने ऐसे किया तो ये मुट्ठी हो गई, तो ये देखो खुल रही है, बंद हो रही है, तो ये किसके कारण हो रहा है? सोडियम के कारण। बैठते हैं, पैर मुड़ जाते हैं बैठने पर, तो इस प्रकार ये मांसपेशियां क्या करती है? संकोचन। तो ये किसके कारण होता है? ये हमारे शरीर में एक तत्व होता है सोडियम, उसके कारण। एक होता है शरीर का विद्युत अपघटन। शरीर का विद्युत अपघटन, आपसे 2-2 पूछेगा, आप चाहें तो 2 याद कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले। एक शरीर का संतुलन बनाना। संतुलन भी कौन बनाते हैं? ये तत्व ही बनाते हैं, संतुलन बनाना। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो हम खड़े खड़े गिर सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, ये सभी कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए सोडियम आप जरूर खाएं। अब देखिए पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम के कार्य सेम ही होते हैं, यही मांसपेशियां संकोचन, शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन बनाना, सेम टू सेम, दोनों के एक जैसे ही आप याद कर लीजिए। अब कैल्शियम के कार्य। कैल्शियम हमारे शरीर में क्या करता है? ये विटामिन होता है ना डी, उसके साथ मिलकर, विटामिन डी के साथ मिलकर दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। ये दांतों और हड्डियों को मजबूती देता है, मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? विटामिन डी के साथ मिलकर दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ढंग से याद कर लेना। अब फास्फोरस का क्या कार्य है? ये फास्फोरस होता है ना, वो विटामिन इसके साथ, विटामिन के साथ नहीं, कैल्शियम के साथ मिलकर, ये क्या होता है? कैल्शियम के साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान, यानी इनके दोनों के भी काम सेम ही है, दांतों और हड्डियों, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से आप याद करना को मजबूती, दांतों और हड्डियों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। आयोडीन का शरीर में कार्य, आपसे पूछा जा सकता है कि आयोडीन का हमारे शरीर में क्या कार्य है? तो ये थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण। आयोडीन हमारे शरीर में किसका निर्माण करता है? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग बताइए। इस वर्ष ये निश्चित रूप से आने के पूरे चांस है, इसको ढंग से याद कर लेना आप। क्वासी और कोर, ये है रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वासी और कोर। और ये दोस्तों आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसके लक्षण और बचाव के उपाय। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। अब आयोडीन की कमी से दोस्तों क्या हो जाता है? आयोडीन की कमी हो जाती है ना, तो हमारे शरीर के अंदर गलगंड रोग हो जाता है, जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं, घेंगा, और इसे इंग्लिश में गायप्टर रोग भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है? जो हमारे ये भाग होता है ना कंठ के पास वाला, ये फूल के बाहर आ जाता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो इसलिए हमारे शरीर के लिए आयोडीन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, और ये हमें साधारण नमक जो हम भोजन में लेते हैं उससे प्राप्त होता है। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि सभी आप आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करें। लौह तत्व का शरीर में कार्य। लौह तत्व हमारे शरीर में क्या करता है? थायरोक्सिन रुधिर के अंदर होता है ना, रुधिर यानी रक्त में, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण। लौह तत्व हमारे शरीर में क्या करता है? रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और हीमोग्लोबिन से क्या होता है? हमारे रक्त का रंग लाल होता है। दूषित जल से होने वाले रोग। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, 2018 में पूछा गया था कि दूषित जल से होने वाले रोग बताइए। तो आप लिख देना, कई रोग होते हैं, उसमें से 2-3 के नाम याद रखो। फ्लू लिख दो, टाइफाइड लिख दो, टाइफाइड, या पीलिया लिख दो, पीलिया, क्लोरा, ये नाम आप ढंग से याद कर लेना। क्लोरा, फ्लू, टाइफाइड, पीलिया, क्लोरा। दोस्तों अब करते हैं आगे। देखिए नारू या बाला रोग के रोग जनक का नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
इसका नाम है ड्रेकनकुलस। थोड़ा नाम लिखना सीख लेना ढंग से, ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस, ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस। अब है रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम। उस यंत्र का नाम पूछ रहे हैं जिससे कि हम रक्तचाप मापते हैं, इसे रक्तचाप मापी। अब देखिए रक्तचाप मापी से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसका जो नाम होता है ना वो होता है स्पाइगनोमेनोमीटर, स्पाइगनोमेनोमीटर, ये आपको लिखना पड़ेगा, स्पाइगनोमेनोमीटर। अब मदिरा से होने वाला रोग इम्पोर्टेंट है। मदिरा से कौन सा रोग होता है? तो वसीय यकृत। मदिरा पीने से, शराब पीने से यह रोग हो जाता है वसीय यकृत। तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व है, कह दे या एल्केलाइड कह दे, आपको बताना है निकोटीन। ये अफीम में भी पाया जाता है और तंबाकू में भी पाया जाता है। मदिरा का मुख्य घटक पूछे आपसे तो आपको लिख देना C2H5OH, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल होता है, ये मदिरा का मुख्य घटक होता है, इस बार आने के पूरे चांस है। अब आपसे पूछ लेगा तंबाकू किस कुल का पादप है, तो आप लिख देना सोलेनेसी, सोलेनेसी। ये थोड़े नाम आपको लिख के देखने पड़ेंगे। अब पूछ ले स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो आप लिख देना 120/80। सामान्य रक्तचाप होता है ना उसमें ऊपर तो 120 और निम्न रक्तचाप होता है वो 80 के बीच में होना चाहिए। 80 से 120 के बीच में सही होता है। इससे यदि कम है या ज़्यादा है तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अब देखिए गुटखा खाने से होने वाला रोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुटखे खाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग है ये, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसको लिखना सीख लेना। इसमें क्या होता है, ये जो जबड़ा होता है ना इसकी मांसपेशियां कठोर हो जाती है और जबड़ा ढंग से नहीं खुलता है, इसके ये लक्षण है। उच्च रक्तचाप के रोगी को कैसा भोजन करना चाहिए, पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे ताज़ा फल है या रेशेदार फल है वो खाने चाहिए। आम भाषा में मीठा जहर किसे कहते हैं, आम भाषा में मीठा जहर किसे कहते हैं, तो एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल होता नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स वाले टॉपिक में है कि इसे मीठा जहर भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है मीठा जहर किसे कहा जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल। BMI का पूरा नाम, तो शरीर भार सूचकांक, शरीर भार सूचकांक। इंग्लिश में इसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, लेकिन आप हिंदी में याद कर लेना कि शरीर भार सूचकांक। इसके बाद LSD का पूरा नाम, LSD का पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड। LSD का पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड। पूछा जा सकता है आपसे कि LSD का पूरा नाम लिखिए, आप लिख देना लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड। तंबाकू पादप का नाम, अब वो तो था तंबाकू किस कुल का पादप है, तो सोलेनेसी। आपसे पूछ ले तंबाकू पादप का क्या नाम होता है, तो आपको लिखना है निकोटिएना टोबेकम, ये इसका पादप का नाम होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गोभी पर सफेदी के लिए जब हम मार्केट में जाते हैं तो सबसे सफेद गोभी दिखती है वो लाती है, लेकिन उस पर छिड़काव किया होता है सिल्वर नाइट्रेट का, ध्यान रखना सिल्वर नाइट्रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, AgNO3। गोभी पर सफेदी के लिए, यानी वो एकदम साफ दिखता है उसका गोभी का फूल, और वो हम लेके आते हैं कि ये सबसे अच्छी है, जबकि उस पर क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया हुआ होता है। दर्द निवारक दवा बनाने में किसका उपयोग होता है, तो मॉर्फिन का और कोडीन का। ये अफीम में पाए जाने वाले एल्केलाइड होते हैं। अफीम में 30 प्रकार के एल्केलाइड पाए जाते हैं, जैसे पेपेवरिन, सोमनीफेरिन, निकोटीन और ये मॉर्फिन, कोडीन, और इनका उपयोग दर्द निवारक दवा में किया जाता है। अफीम पिछली बार आ गया पूरा टॉपिक, इसलिए मैंने नहीं बताया है, इंपॉर्टेंट
सर्वप्रथम रक्तचाप किसने व किसका? तो सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स ने नापा था, स्टीफन हेल्स ने। और किसका नापा था? घोड़े का नापा था। और रक्तचाप की परिभाषा किसने दी थी? परिभाषित किसने किया था? कापलन ने किया था। तो दोस्तों मैंने ये छोटे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, आशा करता हूँ कि इसमें से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। इनके अलावा आप थोड़े 2-2 अंकों के लिए आप जैसे मदिरा की हानियाँ है, तंबाकू की हानियाँ है, या गुटखा खाने से कौन सा रोग हो जाता है, उसके क्या लक्षण है, या क्वासी और को रोग के लक्षण, मेर्समस रोग के लक्षण, विटामिन और खनिज की सारणी इनमें से हो जाएगी आपके। और कोल्ड ड्रिंक्स के क्या दुष्प्रभाव होते हैं, और रक्तचाप वाला टॉपिक थोड़ा सा का आप और पढ़ लेना। इससे आपका एग्जाम में पहला पार्ट अच्छी तरीके से हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।